आता है वो अहम से ही आता है। और चित्त क्या करता है कि जैसा विषय ये अहम तत्व चित्त को देता है वो वैसा बन जाता है, वैसा रूप ग्रहण। मैं देख रहा हूं आपको तो समझिए कि मेरे चित्त में आपकी छवि बन रही, मेरा चित्त जो है आपका रूप ले लिया, अपने चेयरमैन साहब कृष्ण मोहन दादा का रूप मेरा चित्त ले लिया। इंद्रियों से जो आपका मेरा जो आंख है आपके शरीर से निकलती हुई तन्मात्राओं को ग्रहण किया और वो भेज दिया। भेजते भेजते सारे प्रोसेस होते हुए जब चित्त पर पड़ा, अहम से होकर चित्त पे पड़ा ना, तो अहम ने बताया उसको कुछ ऑर्डर किया, तो चित्त क्या किया, आपका रूप ले लिया और उसी आपके रूप को मेरा अहम तत्व देख रहा है। ये नहीं समझिए कि मेरा अहम तत्व आपको देख रहा है, मेरा अहम तत्व मेरे चित्त को देख रहा है और चित्त ने आपका रूप लिया है, इसलिए मेरा अहम तत्व उससे देख करके समझ रहा है कि आप सामने में बैठे हुए हैं। तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा विषय देते हैं, मन हमारा वैसा बन जाता है कि नहीं। तो अब ये बात आती है कि जैसा हम विषय देंगे वैसा बन जाएगा। केवल इतना ही नहीं, बात इससे भी आगे है। कैसे कि हम जिस तरह का भाव लेंगे ना, जैसा जैसा हम संस्कार, जिस तरह का हम भाव लेंगे वैसा हमारे मन का तरंग बनेगा। ठीक है, और ये तरंग जो है हर किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, नहीं होगा ना। ये तरंग है वो ऐसे जगह पे शुरू होगा जो उसके साथ सामंजस्य बना सके। जैसे कि मेरे मन का जो तरंग है मेरे बॉडी के साथ सामंजस्य बना के रखा है, इसलिए मैं जीवित हूँ, और सामंजस्य नहीं बना पाया तो छोड़ देगा, छोड़ के फिर कहाँ जाएगा, दूसरे बॉडी में। हाँ, जहाँ उसके बॉडी में जहाँ उसके अनुकूल सामंजस्य बना सके, वहां टिक सके, नहीं तो फिर वहां भी नहीं रह पाएगा वो। तो आप सोचिए कि आप मृत्यु काल में क्या होता है, आपका मन आपके शरीर का साथ छोड़ रहा है। अब उस समय जो भाव आया मन का तरंग बिल्कुल वैसा बन जाता है। अब मन का तरंग जैसा बन गया वो कैसा बॉडी खोजेगा, बिल्कुल वैसा ही बॉडी खोजेगा। तो इसलिए मृत्यु काल में आपके मन में जो भाव आया बिल्कुल वैसा ही शरीर आपको मिलेगा। लेकिन मृत्यु काल में कैसा भाव आता है, जो जीवन भर सोचते आया है, रुपए पैसे की बात जो सोचा है रुपए पैसे का भाव आएगा, जो पशुओं का बात सोचा है पशु का भाव आएगा, जो काम वासना मिली है काम वासना का भाव आएगा, है कि नहीं। जो जैसा भाव लेता आया है बिल्कुल वैसा ही भाव मृत्यु काल में आएगा। और जब वो भाव आएगा तो शरीर से निकलने के बाद वो मन वैसा ही बॉडी ग्रहण करेगा जिसके साथ वो सामंजस्य बना सके। जीवन क्या है, सामंजस्य ही तो है। जो तीनों पार्ट है हमारा शरीर, मन, आत्मा, तीनों के बीच सामंजस्य ही तो है। जब तक सामंजस्य बना के रखा है हमारा मन हमारे शरीर से तब तो जीवित है, साथ छोड़ दिया खत्म। तो इसलिए कहा गया कि मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना अवश्य ही जगेगी एवं उसकी निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। इसलिए कहा जब परम पुरुष की भावना आ गई तो हमारे मन का तरंग कैसा हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा। जो परम पुरुष का जो तरंग है, जो भाव है, भाव धारा कैसा है, स्ट्रेट है। तो हमारे मन का तरंग कैसा हो गया, तो कहाँ जाएगा, परम पुरुष में, क्योंकि भाव उसका लिया वैसा बन गया तो वहीं जाएगा, कोई बॉडी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि उनकी मुक्ति होगी ही, है ना। और बाद बाकी सारी बात तो आप समझ ही रहे हैं। और अंत में एक बात आती है क्या, कि दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है ना। तो आप साधना कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि साधना में बैठे हुए हैं बस मेरा कर्तव्य खत्म। आपको साधना से बाहर निकलिए, लोगों को अपने आनंद मार्ग के पथ से जोड़िए, लेकिन फिर आपका काम अभी नहीं हुआ है। आप ये काम करेंगे ये सोच करके ये भी साधना ही है। कहा कि ना साधना का ही अंग है। इसलिए कोई ये ना समझे कि साधना और मेरा कर्म दो पृथक सत्ता है, दो पृथक चीजें हैं। ऐसा नहीं करना है। साधना भी करना है, कर्म भी करना है, लेकिन कर्म ऐसा कैसा जिसमें दूसरों को सत्पथ का निर्देशन हो सके। इससे आप पीछे नहीं हट सकते। इसलिए दूसरों को प्रेरित करना, आनंद मार्ग के पथ पर लाना, ये आपकी ड्यूटी है, हर साधक की ड्यूटी है ना। तो कैसे आप सत्पथ का निर्देशन करेंगे, जब आप खुद उसको अनुभव करेंगे तो सबसे पहले साधना आप खुद करेंगे। तो जब आप खुद ही साधना नहीं करेंगे आप दूसरों को क्या सत्पथ का निर्देशन करेंगे। तो इसलिए जरूरी है स्वयं साधना करना, उसे अनुभव करना, उस परम सत्ता को, उस चैतन्य सत्ता को अनुभव करना। और अनुभव कैसे करेंगे, बाहरी जगत में ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसे, अपने अंदर ढूंढेंगे, है कि नहीं।
अपने अंदर ढूंढेंगे। जब खुद को अनुभव हो जाएगा, जब रियलाइजेशन हो जाएगा, बात यही खत्म नहीं होती है। फिर आपको इसे दूसरों को समझाना है। खुद समझ जाना, खुद समझ गए, यहां तक सीमित नहीं रहना, दूसरों को समझाना। तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? जब बाबा की दी हुई किताबें पढ़ेंगे तब ना। इसलिए दोनों चीज जरूरी है, प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल, दोनों अप्रोच होना चाहिए, तभी आप दूसरों के साथ का रिलेशन कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को साथ में ले चलना है। बाबा की दी हुई किताबों को भी पढ़ना है और साथ में साधना भी करना है। और हर कर्म को ये सोच के चलना है कि ये भी साधना है कि नहीं। तो ये बातें हो गई। और जहां तक बात है साधना की, देखिए कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी ये क्या साधना है। साधना तो हम दूसरों में हर अणु में, हर जीव में हम परमात्मा को देखें, ये तो सबसे बड़ी साधना है। हम साधना करते रहे, आंख बंद कर देते रहे, भाव ही नहीं है तो, है कि नहीं। तो उनको उत्तर ये दिया जा सकता है कि देखिए, जब तक आप अपने अंदर छुपी हुई उस दिव्यता को अनुभव नहीं करेंगे तो आप दूसरों में उस दिव्यता को कैसे पहचान पाएंगे, है कि नहीं। जब आप खुद जानते ही नहीं कि आप पंच भौतिक शरीर के अलावा भी कुछ हैं, तो आप कैसे महसूस करेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें वो भी पंच भौतिक शरीर के अलावा कुछ और भी है। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट लेसन दिया जाता है। फर्स्ट लेसन में हम क्या करते हैं? अपने अंदर जो छिपी हुई चैतन्य सत्ता है, जो दिव्यता है, उसे महसूस करते हैं, वो भाव लेते हैं, वो बिंदु में है और उसे मर्ज कराते हैं परमात्मा। तो हमें अनुभव होता है कि परमात्मा हम ही है, हम ही वो चैतन्य सत्ता है। अनुभव होता है ना ऐसा फर्स्ट लेसन में। और जब हमें ऐसा अनुभव हो जाता है, ये बोध हो जाता है, तभी जाकर के हमें दूसरों के प्रति भाव आता है कि वो भी ब्रह्म है। पहले अपने अंदर उस ब्रह्म को ढूंढना है, फिर दूसरों में हम ब्रह्म को ढूंढना है। इसे सबसे पहले फर्स्ट लेसन देते हैं। और जब देख लेते हैं फर्स्ट लेसन से कर पा रहा, तब सेकंड लेसन लेते हैं। फर्स्ट लेसन में क्या भाव लेते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा अपने आप को मर्ज कराता है ना, लेते हैं आई एम डैट करके उसे मर्ज करवाते हैं। और जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो सेकंड लेसन में क्या भाव लेते हैं कि सामने वाला जो है वो भी ब्रह्म है, पूरी सृष्टि ब्रह्म है, मेरे आसपास जो भी है सब ब्रह्म है। लेकिन ये भाव तभी आएगा जब आप फर्स्ट लेसन एक्सेस करेंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले स्वयं के अंदर झांकना है, स्वयं के अंदर छिपी उस दिव्यता का बोध हो जाएगा तो हम दूसरों में भी उस दिव्यता को देख पाएंगे। और तभी जाकर के हम दूसरों का सम्मान कर पाएंगे, है कि नहीं। तभी हम अपने से ऊपर, अपने स्वार्थपरता से ऊपर उठ करके सोच पाएंगे दूसरों के बारे में, है कि नहीं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन अब प्राकृतिक संपदा को बस हम अपनी संपदा, व्यक्तिगत संपदा मान करके यूज करते रहे तो ये तो हमारी स्वार्थपरता हो गई ना। लेकिन किसी समय कहूं कि नहीं भाई ये गलत कर रहे हो तो मानेगा? कभी नहीं मानेगा। उसे इस बात की जब तक अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा ये गलत हो रहा है, तब तक वो उसे नहीं मान सकता। लेकिन उसे कैसे अनुभव कराएंगे? बोलने से वो क्या अनुभव कर लेगा कि ये अपरिग्रह के नियमों का उल्लंघन मत करो, कहने से हो जाएगा क्या? कहूंगा संतोष के साथ जीवन बिताओ, तो क्या कहने से वो सीख लेगा? नहीं सीखेगा। आज से नियम का पालन करो कह दूंगा तो क्या सीख लेगा? नहीं सीखेगा। तो कैसे सीखेगा? जब तक वो अपने अंदर छिपी हुई उस दिव्यता का बोध करेगा, तब वो समझेगा कि नहीं सामने जो व्यक्ति है वो, उसमें भी दिव्यता है। जैसे मैं ब्रह्म का एक अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं, वैसे वो भी है। तब उसके मन में भाव आएगा ये भी तो मेरा अपना है, मैं भी परमात्मा हूं, वो भी परमात्मा है, फिर भेदभाव काहे का? जो सब प्राकृतिक संपदा है मेरे लिए भी, इसके लिए भी, तब जाकर के हम आस्ते अपरिग्रह नियमों का पालन करेंगे और संतोष के साथ जीना सीखेंगे। और ये तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है ना कि जब हम अपने में स्वयं में संतोष के साथ जीना सीख लेते हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जीते हैं और अपनी संपदा हम दूसरों के लिए दे देते हैं कि भाई लो तुम जियो, क्योंकि तुम भी ब्रह्म हो, तुम्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए केवल कह देने से संतोष के साथ जियो, केवल नियम बना देने से नहीं चलेगा। कैसे बनेगा? साधना करने से बनेगा, है ना। आज तक कोई ऐसा नियम बना है, कानून बना है जो कि अराजकता या शोषण का माध्यम न बना हो? तो नियमों के पालन करने से, नियमों में कट्टरता होने से नहीं चलेगा काम। इस बात को अनुभव करना होगा। आप देखिए, विचार करें, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। आज जो भी समाज में शोषण चल रहा है, अराजकता, आडंबर, जितने भी कुरीतियां हैं, जितने भी कुविचार हैं, जितने भी कुसंस्कार हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका बस एक यही सॉल्यूशन है कि स्वयं के अंदर उस दिव्यता को अनुभव करना,
परमात्मा को ढूंढना। और जिसने एक बार रियलाइजेशन कर लिया, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, विश्व ब्रह्मांड को, पूरे जीव में वो उस ब्रह्म को देखेगा और सब जीवों से, प्रत्येक जीवों से वो प्रेम करना सीखेगा। और उसके बाद वो कोई भी स्टेप लेगा, कोई भी कदम उठाएगा ना, तो उससे जुड़े हुए प्रत्येक उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा कि मेरे इस स्टेप से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है कि नहीं। अब एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, उसे तो वो अगर उसको लकड़ी काटना है तो क्या सोचेगा कि भाई उपयोगिता की नजर से देखेगा, किस दृष्टिकोण से देखेगा, उपयोगिता की दृष्टि से देखेगा, तो पेड़ को, जंगलों को काटता चला जाएगा। लेकिन जो एक साधक होगा, उस पेड़ को काटने से पहले 1000 बार सोचेगा कि ये पेड़ कितने लोगों का, कितने जीवों का आश्रय है। वो सोचेगा कि इस पेड़ के कारण इस वातावरण में संतुलन स्थापित है, बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है, इसलिए उसे काटने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो प्रत्येक समस्या का एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि हम जितनी साधना कर पाए और दूसरों के सतपथ का निर्देशन कर पाए।